आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि मेरे पास यहाँ पे 300 ग्राम ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। और उसमें अपन क्या करते हैं, 100 डिग्री अपने पास 100 ग्राम ऑफ मेरे पास क्या है, आइस है, जो कि मेरे पास कहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे है। उसको अपन क्या कर देते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं। तो अपने को पूछा गया कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा मेरे पास यहाँ पे मिक्सचर का, वो कितना होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने पास यहाँ पे दो डिफरेंट कंटेनर मान लेते हैं। मेरे पास एक पहला कंटेनर है, सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है। दो कंटेनर मेरे पास यहाँ पे। पहले कंटेनर मेरे पास क्या है, यहाँ पे वाटर है मेरे पास, यहाँ पे इसमें वाटर है। और जो वाटर का टेम्परेचर मेरे पास है वो कितना है, वो है 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरे मेरे पास क्या है, आइस है, उसका टेम्परेचर कितना है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब अपने को क्या बोला गया यहाँ पे कि जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वाटर है यहाँ पे वो है 300 ग्राम। और यहाँ मेरे पास जो आइस है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो है 100 ग्राम। जो आइस है उसकी क्वांटिटी में यहाँ पे 100 ग्राम है। अब हमने क्या किया है, क्वेश्चन में अपने गिवन है दोनों को मिक्स किया है। तो जो फाइनल टेम्परेचर अपने को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, आइस मेरे पास क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये किस में कन्वर्ट होगी, ये क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी। ये मेरे पास हीट एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि मेरे पास का टेम्परेचर क्या है, लेस टेम्परेचर है। अपने को पता है हीट हाई टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर की तरफ में क्या होता है, फ्लो होता है हीट का। तो यहाँ मेरे पास ये क्या होगा, ये हीट रिजेक्शन होगा। यहाँ पे हीट ही क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिजेक्ट करेगा अपने यहाँ से। तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन होगा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। अब अपने को क्या पता है यहाँ पे कि जो आइस है वो क्या करेगी, 0 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या करेगी, वो अपनी लेटेंट हीट गेन करेगी और किस में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री वाटर में। तो इसके लिए पहला प्रोसेस होगा, किस में कन्वर्ट होगी, ये होगी 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगी। और ये मेरे पास प्रोसेस हो क्या होगा, फेज चेंज प्रोसेस होगा। क्या करेगी अपना, फेज चेंज करेगी। और फेज चेंज में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस अपना होता है फेज चेंज। तो क्या करेगी, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगी। तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है मेरे पास, यहाँ मैं लिखूंगा हीट रिक्वायर्ड, उसके लिए कितनी रहेगी, मैं उसको एच बोलता हूँ उसकी वैल्यू। तो मेरे पास क्या होती है, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेरे पास पता है कि जो मास दे रखा है अपने पास, आइस के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मास ऑफ आइस अपने पास कितना गिवन है, यहाँ पे मास ऑफ जो आइस है वो अपने को 100 ग्राम गिवन है। और जो लेटेंट हीट होती है मेरे पास यहाँ पे आइस की, उसकी वैल्यू कितनी होती है, लेटेंट हीट की वैल्यू होती है आइस के लिए, वो हमारे पास होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 80 इंटू 4.2 कैलोरी पर ग्राम। तो इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो लेटेंट हीट है उसको कैलोरी, यहाँ कैलोरी से जूल आ जाएगा अपना, यहाँ पास ये आ जाएगा जॉल आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड हीट है वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, क्या आ जाएगा, हो जाएगा मास अपने पास होता है 100 ग्राम इंटू 80 इंटू 4.2। इसको जब अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो पास जो वैल्यू मिलेगी वो अपने पास आएगी यहाँ पे 33,600 जूल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा। अगर मैं बोलता हूँ फाइनल मान लो कि सारा कुछ 0 डिग्री वाटर में आ गया, तो अगर मेरे पास यहाँ पे वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 डिग्री मेरे पास वाटर में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी हीट इसको क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो जो हीट रिजेक्टेड क्या आएगी यहाँ पे, हीट रिजेक्टेड, कितनी हीट रिजेक्ट करेगा ये, तो उसके लिए क्या जाएगा मेरे पे, हो जाएगी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे पास टेम्परेचर चेंज प्रोसेस है, यहाँ फेज चेंज नहीं हो रहा अपने पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर वो चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आ जाएगा एम सी डेल्टा टी। मास कितना है यहाँ पे 300। और वाटर के पास क्या होती है, जो वाटर के लिए होती है, सी वाटर होता है हमारे पास, वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करूँ कितना जाएगा, 4.2 जूल में कन्वर्ट कर दूंगा, इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे डेल्टा टी कितना है यहाँ पे, वो है 25। तो जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हीट जो रिजेक्ट हुई होती है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31,000
500 जूल। मेरे पास क्या जाएगी हीट जो रिजेक्ट हुई उसकी ले जाएगी। अब यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि जो हीट रिक्वायर्ड हो कितनी है यहाँ पे 33,600, ठीक है, और जो हीट रिजेक्ट हुई कितनी है 31,500। मतलब क्या है कि मेरे पास पूरी की पूरी जो मेरे पास है वो आइस होगी, वो क्या होगी 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैं बोलूँगा कि तो पूरी मेरे पास आइस है वो क्या होगी 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अब मेरे पास कितनी जो मेरे पास है हीट इसको ऑब्जर्व करनी उसकी कितनी हीट की कमी रहेगी, तो मैं बोलूँगा जो डेल्टा एच है मेरे पास कितनी कमी पड़ गई वो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 33, ये हो जाएगा यहाँ पे 33,600 माइनस 31,500, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2100 जूल। इतनी अगर मेरे पास एनर्जी कमी होगी, अदरवाइज मेरे पास क्या होता फाइनली किस में हो जाता वाटर में कन्वर्ट हो जाता। अपने को पता है कि जो इसने क्या किया पूरा हीट रिजेक्ट कर दिया इतना वाला 0 डिग्री जाने के लिए, तो मेरा ये तो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, जो अपना वाटर था वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जो इतनी हीट है मेरे पास ये कम पड़ गई, इसका मतलब क्या हो गया इतनी हीट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो आइस होगी वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो इसको मैं इक्वल करूँगा एम एल के दैट इज इक्वल टू 2100। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा एम की वैल्यू निकाल लूँगा, एल अपने को पता है कितनी है 80 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 2100। तो यहाँ से मेरे पास एम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2100 डिवाइड बाई 80 इंटू 4.2 दैट इज इक्वल टू 6.25 ग्राम। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो अपने पास पूरी आइस है उसमें से 6.2 ग्राम क्या रहेगा यहाँ पे 6.25 ग्राम तो रहेगा वो किस में रहेगा, वो रहेगा 0 डिग्री ऑफ आइस में रहेगा, 0 डिग्री ऑफ आइस में रहेगा यहाँ पे। और जो रिमेनिंग मेरे पास रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 100 माइनस 6.25 जो कि मेरे पास कितना हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 92.75। तो मेरे पास क्या रहेगा कि जो 92.75 सॉरी 93.75 रहेगा, 93.75 मेरे पास जो ग्राम होगा वो किस में रहेगा, वो रहेगा 0 डिग्री ऑफ वाटर में, ठीक है। तो बस क्या रहेगा कि जो आइस है उस क्या रहेगी अपने पास कुछ आइस रहेगी, ये मेरे पास पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला पूरा पूरा मेरे पास 300 ग्राम है वो किस में हो गया वो भी 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया। फाइनली वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का मेरा पूरा पूरा जो 300 ग्राम है पूरा पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया। तो मेरे पास फाइनल मिक्सचर में क्या हो जाएगा, फाइनल मिक्सचर में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे होगा कि जो 300 ग्राम वाटर का था 300 ग्राम वाटर प्लस इधर से कितना कन्वर्ट हुआ 300 प्लस हो जाएगा मुझे पे 93.75। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 393.75 ग्राम क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रहेगा। और बाकी जो अपने पास बचा हुआ अपने पास कितना है, बचा हुआ अपने पास यहाँ पे 6.25 है, 6.25 ग्राम रहेगा, वो रहेगा 0 डिग्री ऑफ आइस में रहेगा मेरे पास, ये मिक्सचर में आ गया हमसे यहाँ पे। तो अगर आपने पूछा कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर तो अपने पास क्या रहेगा 0 डिग्री रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा सिस्टम का जो अपने पास मिक्सचर का हो तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन उसमें मिक्सचर होगा वाटर भी होगा उसमें आइस भी होगा, 0 डिग्री पे वाटर भी होगा 0 डिग्री पे आइस भी होगी अपने पास यहाँ पे। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि फाइनल जो टेम्परेचर रहना है वो क्या रहना है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो मिक्सचर है उसमें क्या रहेगा अपने पास वाटर भी रहेगा और आइस भी रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।